राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। प्रिय भक्तों, सावन का महीना चल रहा है और काफी दिन निकल चुके हैं, अब बस कुछ ही दिन शेष बचे हैं। तो ऐसे में सावन के महीने में हमें भगवान शिव के निमित्त कुछ ना कुछ उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इन उपायों से हम अपने जीवन को अत्यधिक सुंदर बना सकते हैं। भगवान शिव पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर एक लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए जब हम चढ़ाते हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के मंत्र के जाप से हमारे चारों ओर का वातावरण दैवीय हो जाता है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, इस महीने में हमें शिव महापुराण की कथा सुननी चाहिए, शिव स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए और श्रावण मास की कथाओं का श्रवण भी अवश्य ही करना चाहिए। तो आइए भक्तों, आज हम आपको सुनाते हैं श्रावण मास महात्म्य के 20वें अध्याय की कथा। बड़ी ही सुंदर और पुण्यदायी कथा है। सभी भक्त गणों से अनुरोध है कि सभी लोग पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ इस पुण्यदायी कथा का आनंद लीजिए। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान शंकर ने कहा, सनत कुमार, अब मैं तुम्हें श्रावण शुक्ल त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि के कार्यों के संबंध में बताऊंगा। श्रावण शुक्ल त्रयोदशी के दिन कामदेव की षोडश विधि से पूजा की जाती है। अशोक, मालती, मदन, कौसुम, बकुल तथा अन्य मादक पुष्प तथा लाल चावल, पीले चंदन, सुगंधित द्रव्य, पौष्टिक जन्य द्रव्यों तथा दूसरे वीर्यवर्धक द्रव्यों का नैवेद्य समर्पण करके मुख रोचक पान देना चाहिए। उस पान में चिकनी सुपारी, कत्था, चूना, जावित्री, जायफल का चूर्ण, लौंग, इलायची, नारियल के बारीक टुकड़े, केसर और कपूर डालनी चाहिए। ऊपर से चांदी का वर्क लगाना चाहिए। ऐसे पान को संबरासुर के शत्रु की प्रीति के लिए देना चाहिए। मोमबत्तियों से आरती कर पुष्पांजलि देनी चाहिए। कामदेव के नामों का उच्चारण कर प्रार्थना करनी चाहिए। आप बसंत ऋतु के निमित्त मात्र हैं। आपके मनोरंजन के लिए इंद्र दिन रात तैयार रहते हैं, क्योंकि तपस्वियों से अपने स्थान से च्युत होने के डर से इंद्र आपसे डरा करते हैं। आपको छोड़कर सुदृढ़ मन से भला दूसरा कौन विरोध कर सकता है? आप भगवान श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध, सुर प्रभु, मलयांचल संभूत चंदन तथा अगरू से सुगंधित हैं। संसार को विजय करने में दक्षिण दिशा की मलय वायु आपकी सहायिका है। हे काम मदन, इस संसार में विरले ही जितेंद्रिय मिलेंगे जिन्हें आपने वशीभूत ना किया हो। हे कामदेव, आप इस पूजा से प्रसन्न हो। श्रावण शुक्ल त्रयोदशी के दिन कामदेव अर्चित हो जाने से प्रवृत्ति मार्ग लंपट जीव को आप अत्यधिक वीर तथा पुष्टि देते हैं और निवृत्ति मार्ग में लगे हुए निरत जीव के काम रूपी विकार को हर लेते हैं। हे तात, तुमसे मैं त्रयोदशी के कार्य कहता हूँ, सुनो। तथा पान सहित ब्राह्मण को देकर दक्षिणा देनी चाहिए। ब्राह्मण का पूजन कर यह मंत्र बोलें, यह श्रेष्ठ सभादीप दक्षिणा तथा पान सहित देव देवार्थ हेतु भेंट कर रहा हूँ। मेरे सभी मनोरथ पूरे हों तथा पुत्र पौत्र आदि का भविष्य उज्जवल हो, यश की वृद्धि हो। इस प्रकार 5 वर्ष पश्चात उद्यापन करना ना भूलें। ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। उसी रात को श्रावणी कर्म करना चाहिए। उसी के समीप सर्प बलि देनी चाहिए। ये दोनों कार्य अपने अपने गृह सूत्रों को देखकर कहने चाहिए।
इसी विधि में भगवान हयग्रीव का अवतार हुआ था। उस दिन हयग्रीव जयंती महोत्सव मनाना चाहिए। श्रावण मास पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र में भगवान हयग्रीव का जन्म हुआ था। उसी समय संपूर्ण पाप नाशक सामवेद गाया गया था। इसलिए इस दिन सामवेद को सुनना चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए। वहाँ अपने बंधु बांधवों तथा मित्रों के साथ भोजन करना चाहिए और मनोविनोद के खेल खेलने चाहिए। हयग्रीव की पूजा करनी चाहिए। शुरू में प्रणव भोजन करना चाहिए। उसके बाद भगवते तथा धर्माय कहकर चतुर्थ्यंतर आत्मविशोधन शब्द की योजन करनी चाहिए। अंत में नमः शब्द का उच्चारण करना चाहिए। ये 18 अक्षरों का मंत्र सब सिद्धियों को प्रदान करने वाला तथा वैश्य मोहन आदि प्रयोगों का एक ही साधक मंत्र है। इसका पुरस्चरण अक्षर संख्या के अनुसार 18 लाख या 18,000 है, परंतु इस कलयुग में इसका चौगुना करना चाहिए। इस प्रकार करने से भगवान हयग्रीव प्रसन्न होते हैं और सभी कामना पूर्ण कर देते हैं। इसी दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। ये सब रोगों का नाश करने वाला तथा अशुभों का नाश करने वाला है। सनत कुमार, इसके विषय में मैं तुम्हें पुराना इतिहास सुनाता हूँ। पहले इंद्राणी ने इंद्र की जय के लिए इसे किया था। पुराने समय में देव और असुरों में संग्राम छिड़ गया था जो 12 वर्ष तक चला। इंद्राणी ने उसी समय इंद्र को थका जानकर कहा, हे देव, आज चतुर्दशी है, कल सुबह मैं रक्षा बंधन करूंगी, जिसके करने से आप अजय हो जाएंगे। इतना कहकर इंद्राणी ने पूर्णिमा के दिन मंगल आदि कर हर्ष देने वाली रक्षा को इंद्र के दाहिने हाथ में बांध दिया। इंद्र ने रक्षा बंधवाकर ब्राह्मणों के साथ स्वस्थ वाचन किया और इसके बाद असुर सेना पर आक्रमण कर दिया। देखते ही देखते इंद्र ने बलशाली असुरों पर विजय प्राप्त कर ली। भगवान भोलेनाथ बोले, सनत कुमार, श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनुष्य को प्रातः काल श्रुति स्मृति विधान द्वारा स्नान करना चाहिए। संध्या जप आदि करके पितर देवता और ऋषि तर्पण करना चाहिए। सोने के पात्र की सुरक्षा बनाकर उसको स्वर्ण के सूत्र से बांधकर मोती आदि द्वारा विभूषित स्वच्छ रेशम के बने विचित्र ग्रंथि युक्त पत्र गुच्छों से सुशोभित सरसों चावलों को अंदर रखकर आकर्षक बनाना चाहिए। वहां कलश रखकर उसके ऊपर पूर्ण पात्र में रक्षा रखनी चाहिए। सुंदर आसन पर सगे संबंधियों सहित बैठकर मंगल गान करना चाहिए। इसके बाद एन वद्दो वाली राजा दानवेंद्रो महावला तेन त्वाम बदनामी रक्षे माचला माचला मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य व्यक्तियों को भी पहले ब्राह्मणों की पूजा करके रक्षा बंधन करना चाहिए। इस प्रकार जो रक्षा बंधन करता है वह सब दोषों से छूट जाता है, परंतु रक्षा बंधन का कार्य भद्रा नक्षत्र में कदापि नहीं करना चाहिए। भद्रा नक्षत्र में इसको करने से विपरीत फल प्राप्त होता है। बोलिए ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तों, श्रावण मास महात्म्य के 20वें अध्याय की कथा यहीं पर संपन्न होती है। हम सबके प्रिय भगवान शिव का जन्म नहीं हुआ है, वे स्वयंभू हैं, लेकिन पुराणों में उनकी उत्पत्ति का विवरण मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा भगवान विष्णु की नाभि कमल से पैदा हुए, जबकि शिव भगवान विष्णु के माथे के तेज से उत्पन्न बताए जाते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार से अभिभूत हो
स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, तब एक जलते हुए खंबे से भगवान शिव प्रकट हुए। विष्णु पुराण में वर्णित शिव के जन्म की कहानी शायद भगवान शिव का एकमात्र बाल रूप वर्णन करती है। इसके अनुसार ब्रह्मा को एक बच्चे की आवश्यकता थी। उन्होंने इसके लिए तपस्या की। तब अचानक उनकी गोद में रोते हुए बालक शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा ने बच्चे से रोने का कारण पूछा तो उन्होंने बड़ी मासूमियत से इसका उत्तर दिया कि उनका कोई नाम नहीं है, इसलिए वह रो रहे हैं। तो भक्तों, क्या आप जानते हैं भगवान शिव के 10 रुद्र अवतार? तब ब्रह्मा ने शिव का नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। शिव तब भी चुप नहीं हुए, इसलिए ब्रह्मा ने उन्हें दूसरा नाम दिया, पर शिव को नाम पसंद नहीं आया और वे फिर भी रोते रहे, चुप नहीं हुए। इस तरह शिव को चुप कराने के लिए ब्रह्मा ने 8 नाम दिए। वो 8 नाम हैं रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान, महादेव। शिव पुराण के अनुसार यह नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। शिव के इस प्रकार ब्रह्मा पुत्र के रूप में जन्म लेने के पीछे भी विष्णु पुराण की एक पौराणिक कथा है। इसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल समेत पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी शिव के सिवा कोई भी देव या प्राणी नहीं था। तब केवल विष्णु ही जल सतह पर अपने शेष नाग पर लेटे हुए नजर आए थे। तब उनकी नाभि से कमल नाल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा विष्णु जब सृष्टि के संबंध में बातें कर रहे थे, तब शिव जी प्रकट हुए। ब्रह्मा ने उन्हें पहचानने से मना कर दिया। तब शिव के रूठ जाने के भय से भगवान विष्णु ने दिव्य दृष्टि प्रदान कर ब्रह्मा जी को शिव की याद दिलाई। ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और शिव से क्षमा मांगते हुए उन्होंने उनसे अपने पुत्र के रूप में जन्म लेने का आशीर्वाद मांगा। शिव ने ब्रह्मा की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें यह आशीर्वाद प्रदान किया। जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो उन्हें एक बच्चे की आवश्यकता पड़ी और तब उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद ध्यान आया। अतः ब्रह्मा ने तपस्या की और बालक शिव बच्चे के रूप में उनकी गोद में प्रकट हुए। बोलिए देवों के देव महादेव की जय। तो भक्तों, यह थी कथा भगवान शिव के जन्म लेने की। और भगवान शिव ने जन्म नहीं लिया, वो स्वयंभू हैं, ये हम सभी जानते हैं। आइए भक्तों, इस सुंदर कथा के बाद अब हम करते हैं रुद्राष्टकम स्तोत्र का पाठ। नमामि शिमीशाने निर्वाणे रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदं स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेयं निराकारमोकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिशङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्री शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुभङ्गा लसमुदालिवालेन्द्रकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नानं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरमुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रिशूलनिर्मूलनशूलपाणि
भजेयं भवानी पतिभावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानिदं चंदोह मोहापहारी प्रसीदा प्रसीदा प्रभो मन्मथारी नयावद् उमानाथ पादारविन्द्रं भजन्ति हि लोके परे वा नारायणं न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीदा प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जरा जन्म दुःखोदतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्यमामीशं शम्भो रुद्राष्टकाब्दं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो भक्तों, आप सभी पर गौरी शंकर की कृपा सदा बनी रहे, इसी कामना के साथ जय माता की। राधे राधे।